हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। बिकॉज कल मैंने चैलेंज किया था ना कि मैंने ओवर ज़्यादा ही कर दिया था। मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दर्द, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी तो ऊपर गया था, ब्रश व्रश करके आया हूँ। सुबह सुबह ऐसे ग्रुप बना के बैठते हैं, पापा दादी और मम्मी बातें करते हैं। अभी बातें कर रहे हैं बहुत देर से। आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से, फिर नीचे आ जाऊंगा ना मैं। फिर मैं आपको पूरा दिन दिखाता हूँ मेरी लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। इतने ना बैठो आप पूरा देर में क्या प्रकाशवारी में हटो बाबू आटा गूंगा। अरे कुछ देख रहा हूँ ऐसे ग्राफ में। देर हो रही है। गुरुद्वारे जाओगे क्या? उधर भी जाना है, वहाँ भी जाना है, यहाँ पर भी है, पता नहीं कब देखते हैं। कितने बजे जाओगे? कितने बजे जाओगे? सब कहें कि कब बजे कोई 12 बजे सकता है, कोई शाम को 4 बजे सकता है। चलो ठीक है, जब फ्री हो तो नीचे आना, चला के देंगे। हम्म? गाइस, मैंने जैसा कि दिखाया कि पापा मतलब बैठ के मतलब बातें कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कुछ ना कुछ, गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। मैंने छोटा बच्चा हो गया, दिख के ही बैठ रहा है। मैं वहीं बैठा क्योंकि वहीं से रिकॉर्ड होता था। सीढ़ी में चढ़ जाता तो फिर शक हो जाता। मैं अभी बस दिखाना चालू कर रहा हूँ। अभी जब इनकी आदत हो जाएगी ना, हैबिट हो जाएगी, तब खुद ही कुछ कहेंगे नहीं। बच्चे को फ़ोन कर दूँ कि मतलब सुबह आना हो सुबह आ जाना, शाम को आना हो शाम को आ जाना। बिकॉज आज चैलेंज शूट नहीं करूँगा, आज चैलेंज में फाइंड करूँगा और आज ब्लॉग करूँगा बस। कल नहीं, फ्राइडे को करूँगा, संडे को करूँगा, ट्यूसडे फ्राइडे संडे। बिकॉज उस दिन क्या कहते हैं, बुआ दुकान पे भी जाती है तो यहाँ पे भी नहीं आएंगी, और पापा की संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को करना पड़ेगा कि नेट भी मिल जाएगा। ट्यूसडे को और फ्राइडे को भाई की कोचिंग 1:30 तक होती है तो मैं कर लूँगा आराम से। नीचे खाली ही रहता है, दादू को न्यूज़ व्यूज या पिक्चर डाउनलोड करके दे देता हूँ ऊपर। ऊपर जाके देखते हैं अपना बढ़िया से। पीठ के नीचे तकिया लगा लिया है, सिर्फ बहुत मतलब ठीक लग रहा है, बट बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। टक 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 हड्डी बोल रही है। बाय। हाँ दे दो, क्या बना है दो। आज अम्मा फुल डे वीडियो बनानी है, हाँ? फुल डे वीडियो बनानी है। अच्छे से बनाओ। क्या बनाए हो? भिंडी की सब्जी हाँ भी दीजिए। दे दो ताई भी। चाय पिए नहीं है। चाय ना पियो तो थकावट जैसी लगती है। हाँ तो आदत है ना। दादी आपका बेटा बहुत लड़ता है। लड़ाई में कौन नंबर सुबह उठता है, सुबह सुबह लड़ाई करना चालू कर देता है। आ रहा था 6 बजे, 6 बजे आ रहे थे पापा, हम रोक लिया उनको। आपके बैठता और क्या करता? बैठते ना, बैठते लड़ाई कर रहा था। हमने कहा नीचे रह जाओ, रुकाए उसको जबरदस्ती। ये है दही पराठा, भिंडी प्याज की सब्जी। गाइस, मम्मी आईना चिपका रही हैं। इसमें टेढ़ा दिखता है मम्मी। एक रही थी। क्यों फेंक रही थी आप लोग ने, क्यों ले लिया? और टूटा हुआ नहीं रखा था, टूट गया है पूरा। भूत लग रहा हूँ गाइस। जब भी फोन आती है मैं समझ जाता हूँ बुआ की आई है। अभी तुरंत बज रही थी, तुरंत दादी उठ के बैठ गई। अभी उठ नहीं रही थी, अब उठ के बैठ गई, तुरंत बात करने लगी। कहाँ रखी है? पापा के लिए बनाई थी तो आते हो तो बनाएंगे तुम्हारे लिए। नहीं अच्छी लग रही है। अरे आ जा यार। ये खाते ये ही गाइस, सब अपने आप में बात कर रहे हैं। इन्होंने किसी का सिलाई किया था तो वो मतलब पैसे कम दे रही है, तो वही बहस कर रही है क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और कम क्यों दे रही है। चप्पल पहन के आया था। राधे राधे। क्रॉक्स, सॉरी मैं चप्पल कह रहा था। अब मैं ये हटाऊंगा बैग, यहाँ लगाऊंगा टेक बैग का, चेयर करूंगा इधर और यहाँ रखूंगा
पिल्लो। ये रखूँगा फ़ोन साइड में ताकि फ़ोन वोन आए तो पता चले। अब एक जुगाड़ करता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने एक ये बांध दिया है, कोई कह रहा था मुड़ता नहीं है, स्विंग नहीं करता है, तो मैंने एक जुगाड़ बांध दिया है ये रस्सी से। जैसे जिस तरफ घुमाऊँगा उस तरफ, जैसे मुझे अपनी तरफ करना है ऐसे किया तो इस तरफ हो गया। तो पापा कह रहे हैं रात में मेरी तरफ हवा ही नहीं लग रही है और ना घूम पा रहे हैं, हम क्या करें, ऊपर जाएं क्या? हमने कहा ना जाओ। ऐसे किया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, पापा की तरफ हो गया। पापा कह रहे वाह जुगाड़ होना चाहिए गाइस लाइफ में। इसमें 2 मिनट बैठे, इतनी तेज ठंड लगने लगी मुझे, लगा ठंडी आ गई है। बहुत तेज चलता है। अब इसको खींचूंगा राइट वाले को तो बंद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और ये थर्ड पे मैंने चलाया था। अब इसको करूँगा सिर्फ फर्स्ट पे या सेकंड पे करता हूँ, बस ये सेकंड पे है। तो गाइस मैं ये सोच रहा था कि मतलब कि जो मेरी ये ओल्ड फ़ोन है 3-4 GB है, फ्री हो गया क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर लिया वीडियोस, तो 3-4 GB फ्री हो गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मैं बाहर जाता हूँ, इसको भी नहीं लेके जाता हूँ, इसको भी लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब डाउनलोड करके दादू को लगा के लेके जाता हूँ और ये घर में बैग में रख के जाता हूँ सेफ़। तो मैं सोच रहा हूँ बट ये आज से लेके जाऊँ ओल्ड वाली फ़ोन, बिकॉज ये घर पे मैं दादू को बोल दूँगा कि शाम को लगा दूँगा मैं आपको, और मैं यही ले जाऊँगा। तो मैं यही लेके जाऊँगा, तो मतलब जहाँ जहाँ पढ़ाने जाता हूँ तो थोड़ा मैं सीखूँ ना कि बाहर कैमरा कैसे पकड़ते हैं, कुछ तो मैं सीखूँ। बिकॉज मैं सीखूँगा नहीं तो व्लॉगिंग का मतलब ही नहीं है कुछ, क्योंकि फिर मैं ऐसे डरता ही रह जाऊँगा। तो ऐसे मैंने फैमिली को भी अभी सामने से नहीं बोला कि बोलो, कोई बोलता नहीं है, तो मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। क्या पता आपको फेस ना दिखे, क्या पता उनकी बॉडी ना दिखे, क्या पता वही ना दिखे, वैसा आवाज़ सुनाई दे। तो प्लीज़ गाइस शुरुआत में आप एडजस्ट कर लेना, फिर आगे मैं संभाल लूँगा। तो मतलब एक बार हो जाता है ना कि फैमिली की आदत हो जाए कि बच्चे को करना ही करना है तो करना पड़ेगा। और मैं जब बाहर जाता हूँ या कोचिंग पढ़ाने साइकिल से कहीं जाता हूँ तो मैं ये वाला फ़ोन लेके जाऊँगा, बट मुझे फिर वही लोअर पहननी पड़ेगी जिसमें चैन होगी। यही एक दिक्कत कर जाएगा मुझे। ठीक है, यही चैन वाली लोअर पहनूंगा बट ये रख के जाऊँगा। धीरे धीरे से मैं करके बच्चों को भी दिखा दूँगा, तो कभी कुछ कर रहे हों, चालाकी कर रहे हों, और मैं उनकी मम्मी आ जाएगी तो मुझे वैसे आज पता है मुझे देर तक पढ़ाना होगा। बिकॉज क्या कहता हूँ कि मैं मतलब कि कल मैंने 1 घंटा पढ़ाया था, वो मतलब बहुत अच्छे स्कूल में है बच्ची, तो क्या कहते हैं कि उनको मैंने 1 घंटा पढ़ाया था, तो इसकी 3 होमवर्क मिले थे, मैं एक ही होमवर्क करवा पाया था, दूसरा होमवर्क मैंने रफ में लिख के दे दिया था, मैंने कहा था घर पे कर लेना। तीसरा मैं करवाया नहीं, इसकी मम्मी कह रही है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देख लिया करो भैया। तो आज मुझे निकलना पड़ेगा आई थिंक। लड़का क्या मैसेज कर रहा है, एक लड़का है बहुत नॉटी है, कह रहा 11:30 बजे के बाद आऊँगा या तो थोड़ी देर बाद। मैंने कहा हैं, तो कह रहा 11:30 के बाद आऊँगा। मैंने कहा जब भी आओ बट 1-1:30 बजे से पहले आना, क्योंकि आंटी ने कहा था मुझे कि 1 बजे मत आया करो भैया, 12:30 तक वो घर आती है, खाना भी नहीं खाती, आप 1 बजे तक आ जाते हो। मैं आज लेट जाऊँगा क्योंकि बच्ची को भी रेस्ट चाहिए ना, अदरवाइज़ क्या कहेगी कि वो पढ़ नहीं पाएगी, मतलब उसको फिर उसको लगेगा कि मतलब एक स्ट्रेस नहीं ना, तो 6 घंटा वहाँ स्कूल में पढ़ के आई, तुरंत 1 घंटा घर पे, नहीं तो फिर मैं जाऊँगा 1:30 बजे तक। तब तक मैं अभी घर में काम कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ। नहाया नहीं हूँ तो गैस मेरी आंखें सूज जाती हैं, आगे सबकी सूज जाती है, बाल भी बिल्कुल बिखरे रहते हैं, कंघी कॉम वॉम कुछ किया ही नहीं, बाल भी नहीं धुले हैं। आज मैं बाल भी धुलूँगा, बॉडी मतलब अच्छे से साफ करूँगा, शैम्पू वैम्पू लगाऊँगा। दीदी का नहीं छोड़ूंगा भैया, दीदी का नहीं, अपना सोप लगाऊँ, चाहे सोप ना लगाऊँ मैं, उनका कुछ नहीं है। बट कल कसम से मैं कल रात की बात है ना, कल रात में बहन छत पे चली गई थी, दोस्त से बात कर रही थी, मैंने उसका सोप लगा लिया, जॉनसन बेबी। वो वही लगाती, कहती कि वो स्किन के लिए अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर गई, मैंने क्या किया, सोप ले लिया, पतला सा हो गया बिल्कुल घिस घिस के, मज़ा ही नहीं आ रहा था, मोटा होता रगड़ लेता पूरा शरीर पे। मैंने बस फेस पे लगाया, वो कह रही बस फेस पे लगाना है। एक बार मैंने लगाया था, उसके पिछली वाली कह रही मेरे दाने निकल आए हैं लगाने से। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो मैंने कल लगाया ऐसे, फिर मैंने रख दिया, फिर मुझे याद है मैं पकड़ा जाऊँगा, फिर चिल्लाएगी। मैंने अपना तुरंत तौलिया उठाया और साबुन को पोंछ दिया ताकि पूरा सूख जाए। सूख गया तो पकड़ भी नहीं पाई, उसने देखा भी नहीं, गौर भी नहीं किया, अभी तक मैं बच गया। बट आपसे कुछ भी नहीं भैया, सोप लाना होगा मैं खुद ले आऊँगा। मुझे 23 को फीस मिलने वाली है, फीस मिलती तो पता नहीं क्या मन करता है कि और देर तक पढ़ाऊँ, और देर तक पढ़ाऊँ, और नहीं मिलती है ना, मतलब कि जैसे मिल गई है उसके 2-3 दिन बाद मुझे पता चलेगा अरे हाँ अब नया महीना चालू हो गया, तब फिर मन नहीं करता। पता नहीं सबके साथ होता है कि मेरे साथ ही होता है, बट आज आने दो, उसको समझाऊंगा लड़के को क्या क्या पढ़ाना है उसको। पहले बेसिक, वो जो लड़का है नॉटी है, मतलब जो घर पढ़ने आता है, नया नया लगा है ना, मैंने बताया नहीं तो उसकी मम्मी एक बार रास्ते में मिली थी,
तो वो वाला बच्चा है। कहते हैं कि उसका बेस बहुत वीक है, उसके पापा है नहीं, उसकी मम्मी है। उसकी मम्मी जॉब करती हैं तो घर में बस फ़ोन ही चलाता रहता है, उसकी आदत हो गई है। तो मैंने कहा फ़ोन चलाना छोड़ दो, अगर फ़ोन देखते भी हो ना तो एक मतलब वो वाला कंटेंट देखो जो लगातार चलता है, रील्स मत देखो। रील्स में क्या होता है, तुम्हारा माइंड चेंज होता रहता है, स्विच होता रहता है, उससे दर्द होता है। क्या हाँ भैया, दर्द तो बहुत होता है। मैंने कहा रील्स विल्स मत देखा करो। बेसवास भी के तो उसको मुझे पढ़ाना है शुरुआत से, मतलब ABCD ये सब पढ़ाना पड़ेगा। 5th क्लास में हो गया है, फर्स्ट क्लास को ये सब आता है, ABCD काका काका पोएम्स, उसको भी कुछ भी नहीं आता है। अभी कह रहा था, मैं आया जिस दिन, पहले दिन आया, मैंने क्या क्या आता है, कह रहा है ऐसे, कह रहा है ऐसे सर पे हाथ रखा, कुछ भी पूछ लीजिए सब आता है। मैंने कहा टेबल, तो कह रहा 2 से लेकर 20 तक। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आते, मैं भूल गया। मैंने 5th क्लास में याद किए थे जब बुआ मार मार के याद करवाती थी। तो मैंने बोला 19 का सुना हो, तो हंसने लगा। मैंने कहा 19 का डिफ़िकल्ट होगा, बच्चा भी तो है। मैंने कहा 13 का सुना हो, वो भी नहीं सुना पाए। 12 नहीं, 15 का तो आसान होता है, वो भी नहीं सुना पाया। मैंने कहा चलो 9 का सुना दो, 9 का भी नहीं सुना पाया, 8 का भी नहीं, 7 का भी नहीं। 6 का आधा सुनाया, 5 का पूरा सुनाया, 4 का सुनाया, 3 का सुनाया, 2 का सुनाया। तो होमवर्क दिया था मैंने उसको 2 से लेके 7 तक याद करके आना है, लिख के आना है। देख करके तो आता है, करके नहीं आएगा, बोलेगा भैया भूल गया था, मैं कहीं चला गया था। मार भी नहीं सकता हूँ ना, छोटा बच्चा है। वैसे कह रही है मतलब बनियाइन पड़ी हुई थी मेरे जारे में, मतलब मेरे कबर्ड में, मम्मी निकाल के दे दी कि पहन के ख़त्म करो। यानी कहाँ से आ गई है, ये थी नहीं मेरे पास, मुझे पता है। इतना बड़ा तो गला है, 2 लोग आ जाए इसमें। चल कोई नहीं, मैं पहन के रात में सो गया था। अभी जा रहा हूँ मैं नहाने, नहा के मैं आता हूँ, तब आप लोग से मिलता हूँ। और वैसे गाइस मतलब कि जहाँ मैं उधर जाता हूँ तो उन बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। मतलब हैं 2 बच्चे, वो कहते हैं भैया मतलब बड़े हो जाओगे तो आप भूलोगे तो नहीं। तो मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, उनकी मम्मी पहले कह देती हैं भैया बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, बूढ़े हो जाएं, सारे बच्चों को भूल जाएंगे, तुम लोग को नहीं भूलेंगे। बिकॉज वो इतना परेशान करते हैं गाइस, इतना करते हैं लिटरली। अगर कुछ बोल दूँ ना तो मुझसे बहस करने लगते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ। और क्या कहता हूँ कि अगर मैं बहस करता तो वो पलट के जवाब दे देते हैं, वो मुझे अच्छा ही लगता है। बट मैं ऐसा हूँ ना कि मतलब कि जवाब दें जाए जैसा भी करे, मैं उनको मानता हूँ, अपना छोटा भाई मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ। और जो लड़की है वो इतना चालाक है, उसको पता है कि भैया 1 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 15 मिनट बातें करने में लगाएगी मम्मी से। मम्मी पानी दे दो, मम्मी बिस्किट खाना है, मम्मी भूख लग रही है। मम्मी बेचारी बोली, कहती हैं कि ठीक है हाँ स्कूल से आई है बेचारी। फिर जब 45 मिनट बचते तब उसकी मम्मा ये कहती कि पढ़ी ही कहाँ है, अभी अभी तो बैठी थी। अब मैं क्या करूँ गाइस, आप लोग बताओ। मैं तो अपना फुल टाइम दे रहा हूँ ना, बट क्या कर सकते हैं। अभी तो जा रहा हूँ नहाने। कल अभी क्या है ना, सुबह से ऊपर सब लड़ाई कर रहे थे बिकॉज दादू की क्या है दवाई नहीं मिल रही थी। भाई ने मतलब मंगा के रखी थी, बट इन लोग को मिल नहीं रही थी। मतलब 13 दिन की दवाई गायब हो गई है, तो इसलिए सब बहस कर रहे थे। अभी ये देखो टुप 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 पानी बह रहा है, किसी बंद ही नहीं हो रहा है गाइस। भाई चिल्ला रहा था बिकॉज भाई दिलाता है ना दादा को। तो अभी गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, साइकिल भी खड़ी हुई है, थोड़ी यहाँ साफ़ करनी है। इसके हैंडल में बहुत आवाज़ आती है मोड़ते वक्त, मुड़ती नहीं, कभी जाम हो जाता है। तो पापा कह रहे छर्रे जाम हो गए हैं। अभी बस भाई भी जा ही रहा है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ नहा के। मैंने साइड की मांग निकाली, आज पहली बार ऐसे बाल किए हैं मैंने, ऐसे लटका के बिल्कुल ऐसे पकड़ता हूँ ऐसे किए हैं। अभी मैं आया हूँ छत पे बिकॉज पानी डालना था इन सब में, बिकॉज सूख रहा है ना, गर्मी है। अरे हम लोग के पास लगती तो इनको नहीं लगती होगी, इनको लगती है, तो इनको डालने आया हूँ। और ये मम्मी कपड़े सुखा रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो? कपड़े सुखा रही हूँ। ये रोज सब लोग रोज बाहर के इतने सारे। इतनी धूप में मज़ा आ रही है? हाँ, थोड़ा मजा तुम भी लेके देखो धूप में खड़े होके। आज कपड़े तुम लोग पहनते ना, आदिवासी जैसे घूमते तो मुझे धोने ना पड़ते। अभी डालता हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आती है इसमें। कौन कौन से है मम्मी? ये एक तो वो है एलोवेरा का और एक है तुलसी का, बस इतना ही पता है मुझे। सही है यहाँ पे। यहाँ सही लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल कोने में रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। सीढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब एक और बाल्टी भरनी है क्या? नहीं, दे दे क्या, और प्यास लगी इन लोगों को भी।
और ये अभी दादू आए हैं गुरुद्वारे से, तुरंत कह रहे हैं अनुपमा लगा के दो। अनुपमा देख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ पीछे से। तो गाइस, कल वाले चैलेंज से मेरा पता नहीं क्या हो गया। सुबह तक तो मैं ठीक था, पर मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जुकाम हो गया है, आँख से आंसू भी आ रहे हैं। मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आधी वीडियो एडिट कर दी है, आधी अभी रात तक करूँगा जैसे तैसे। तो गाइस, मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं किन बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, और किधर किधर जाता हूँ मैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।